स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, इसके मुतल्लिक़ हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमने एसिड्स जो हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम इस चैप्टर के शुरू में पढ़ चुके हैं कि एसिड जो हैं उनकी कौन सी तिबाई खसूसियात होती हैं। उनमें पहला हमने पढ़ा था कि एसिड्स जो हैं इनका जो टेस्ट होता है, जायका, वो खट्टा होता है। ये खट्टे जायके के होते हैं, जैसे लीमू वगैरह है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि ये नीला लिटमस जो है उसको सुर्ख लिटमस में तब्दील कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि ये कुरैसिव होते हैं, यानी कि अगर ये जिल्द वगैरह के ऊपर गिर जाएँ तो ये जिल्द जो है उसको जला देते हैं। इसके अलावा इनके एक्वा सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आसानी से गुजर सकती है, तो इनके एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। सेकंड जो है वो हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है कि एसिड्स जो हैं वो किस नोयत के केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है एसिड का, वो है जी रिएक्शन विद मेटल्स। कि एसिड्स जो हैं वो मेटल्स के साथ किस तरह का रिएक्शन करते हैं। याद रहे कि मेटल्स के साथ जो एसिड का रिएक्शन है इसकी नोयत मुख्तलिफ है। कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो एसिड के साथ धमाका खेज रिएक्शन करती हैं, एक्सप्लोसिवली रिएक्शन होता है उनका, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है या पोटाशियम है या कैल्शियम है। तो ये जब एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं धमाका खेज रिएक्शन होता है। कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो डिल्यूट एसिड के साथ मॉडरेटली रिएक्शन करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक है, एलुमिनियम है, मैग्नीशियम है। तो इस तरह की जो मेटल्स होती हैं वो डिल्यूट एसिड्स जो होती हैं, ठीक है। ये डिल्यूट का मतलब क्या होगा कि ऐसा एसिड जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होगी उसे हम डिल्यूट एसिड का नाम देंगे। जैसे HCl है, इसका डिल्यूट एसिड ये डिल्यूट एसिड हो सकता है, या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो सकता है। तो बहरहाल जब ये मेटल्स होती हैं वो डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं, कोई भी मेटल होगी वो एसिड के साथ जब भी रिएक्शन करेगी वो दो तरह के प्रोडक्ट बनाएगी। एक हमारे पास साल्ट बनेगा और दूसरा जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ से खारिज होगी। अब अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में लिखूँ तो कोई भी एसिड है वो किसी मेटल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो उसके नतीजे में वो दो प्रोडक्ट बनाएगा। एक हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान खारिज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिड हो H2SO4, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एसिड है। अब कोई मेटल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल Zn है, ठीक है, जिंक मेटल है। तो जब इनका आपस में रिएक्शन होगा, ये चूँकि जैसे मैंने आपको बताया है कि जिंक मेटल जो है ये एसिड के साथ मॉडरेटली रिएक्शन करेगी। अब इस रिएक्शन का हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, साल्ट। अब जिंक मेटल है, ये एसिड जो है उसके साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाएगी जो कि एक साल्ट है, और उसके साथ यहाँ से हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। उसके बाद दूसरा हमारे पास एग्जांपल है, एल्युमिनियम मेटल जो है वो रिएक्शन कर रही है HCl के साथ। हमारे पास 6 मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, और उसके साथ हमारे पास एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के हमारे पास 2 एटम हैं। ये रिएक्शन जो है उसको बैलेंस करने के लिए हमने लिखा है। तो इनका जब आपस में रिएक्शन होगा तो उसके नतीजे में हमारे पास एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड बनेगा। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और साथ में हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस के बनेंगे। ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से क्या हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। तो ये पहला रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल। इसमें हमने क्या पढ़ा कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो दो तरह के प्रोडक्ट बनाएगा, साल्ट, और साथ कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन। लेकिन जो मेटल्स होंगी उनका एसिड के साथ रिएक्शन वो मुख्तलिफ नौइयत का होगा। कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो एसिड के साथ जब रिएक्शन करती हैं तो एक धमाका खेज रिएक्शन होता है, ठीक है, धमाके के साथ केमिकल रिएक्शन करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटाशियम है वगैरह वगैरह। इसके अलावा कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो डिल्यूट एसिड के साथ मॉडरेटली रिएक्शन करती हैं, जैसे ये जिंक है, एल्युमिनियम है। तो ये डिल्यूट एसिड सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो इनके साथ ये मॉडरेटली रिएक्शन करती हैं। लेकिन हर सूरत में प्रोडक्ट जो है वो दो तरह का होगा, साल्ट और हाइड्रोजन। सेकंड हमारे पास रिएक्शन है, एसिड्स का रिएक्शन है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स क्या है, 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में हमने इनके मतलब पढ़ा था। कार्बोनेट्स जो हैं इनको कैसे लिखा जाता है, CO3 - 2, ठीक है।
यूँ समझ लें ये इनका एक सिंबल है CO3-2, यानी ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनके आखिर पर CO3 आएगा उसे हम क्या नाम देंगे, कार्बोनेट का नाम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CaCO3। अब देखें CaCO3 में आखिर पर क्या आ रहा है, CO3 कार्बोनेट आ रहा है, और इस कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं उनके आखिर पर क्या आता है, CO3, और इनका ये यूँ समझ लें एक सिंबल है। उसके बाद जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं इनका दूसरा नाम होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इनको कैसे लिखा जाता है, HCO3-। बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इनको लिखेंगे कैसे, HCO3-। ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनके आखिर पर HCO3 होगा वो क्या होंगे, बाइकार्बोनेट। जैसे अगर इसके पीछे हम Ca लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर कैल्शियम की जगह अगर यहाँ पर हम सोडियम लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये बाइकार्बोनेट्स होते हैं। अब एसिड्स जो होते हैं वो जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो किस तरह ये रिएक्शन होता है, देख लेते हैं इसको। तमाम एसिड्स जो हैं वो जब भी कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में तीन प्रोडक्ट बनते हैं। एक हमारे पास साल्ट बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से खारिज होती है, और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, वाटर, पानी। जैसे हमारे पास बुक में उन्होंने केमिकल रिएक्शन दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। दो मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हैं और हमारे पास एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का है। तो इसका जब आपस में रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा, साल्ट बनेगा। कौन सा साल्ट बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, ये एक साल्ट बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से खारिज हो जाएगी और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, दो हाइड्रोजन और एक यहाँ से ऑक्सीजन बचेगी। ये क्या बना देंगे, H2O, पानी का एक मॉलिक्यूल बना देंगे। तो जितने भी एसिड्स हैं वो जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेंगे, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या बनेगा, पानी। इस तरह एसिड्स जो हैं वो जब बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एसिड हो H2SO4 और ये रिएक्शन करे एक बाइकार्बोनेट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर बुक में दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो इनका जब आपस में रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन के नतीजे में क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, साल्ट बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। उसके साथ यहाँ पर हमें हासिल होगी 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के हासिल होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल जाएगी और उसके साथ 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर किस चीज़ के बनेंगे, पानी के। तो ये हैं केमिकल रिएक्शन जब एसिड्स कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेंगे, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या बनेगा, पानी। जिस तरह एसिड्स जो हैं उनके केमिकल रिएक्शन है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ, बिल्कुल सेम इसी तरह का केमिकल रिएक्शन है इनका सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ। अब ये सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स क्या होते हैं, जैसे हमने कहा कि कार्बोनेट्स जो हैं इनका सिंबल क्या है, CO3-2। बाइकार्बोनेट्स जो हैं इनका सिंबल क्या है, HCO3-। ठीक है जी। तो इस तरह जो सल्फाइड्स होते हैं, एक होता है सल्फेट, ये हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में एक टेबल पढ़ा था, उसमें ये सारे जितने भी एलिमेंट हैं और इसके अलावा रेडिकल्स हैं तो उनका उन्होंने सिंबल भी लिखा हुआ था और उनकी वैलेंसी वगैरह भी उन्होंने वहाँ पर मेंशन की थी। तो वहाँ पर हमने ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स भी पढ़ा था, सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स भी पढ़ा था। तो कार्बोनेट्स की तरह सल्फाइड्स जो हैं इनका सिंबल होता है SO3-2, ये सल्फाइड हैं। एक और होते हैं सल्फेट जो होते हैं उनके आखिर पर SO4 होता है, यानी वो SO4-2 होते हैं, ये सल्फेट हैं। और अगर SO3-2 हो तो ये क्या होंगे, सल्फाइड्स। इस तरह बाइसल्फाइड्स क्या होंगे, HSO3-, और बाइसल्फेट क्या होंगे, HSO4-। तो इन दोनों में आपने फ़र्क याद रखना है कि सल्फाइड्स होगा तो SO3-2, अगर सल्फेट होगा तो SO4-2। इस तरह अगर बाइसल्फाइड्स होंगे तो HSO3-, और अगर बाइसल्फेट्स होंगे तो HSO4-। बाकी सेम केमिकल रिएक्शन है, यानी कि एसिड्स जो हैं वो जब सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं, साल्ट भी बनता है, पानी भी बनता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुख्तलिफ होती है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से
यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, लेकिन सल्फाइड्स और बाईसल्फाइड्स जो हैं यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। यानी कि अगर इसको केमिकल रिएक्शन की शक्ल में लिखें तो ये एसिड्स हैं, एसिड जो हैं वो रिएक्शन करेंगे सल्फाइड्स के साथ या बाईसल्फाइड्स के साथ, तो उसके नतीजे में क्या बनाएंगे, साल्ट, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और उसके साथ क्या बनेगा, पानी। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर बुक में उन्होंने केमिकल रिएक्शन दिया है कि कैल्शियम सल्फाइड है, ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, 2 मालिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यहाँ पर मौजूद हैं, और ये रिएक्शन हो रहा है कैल्शियम सल्फाइड के साथ। अब ये रिएक्शन जो होगा इसमें एक साल्ट बनेगा, कौन सा साल्ट बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, और इसके अलावा यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से खारिज हो जाएगी, और उसके साथ हमारे पास एक मालिक्यूल किसका बनेगा, H2O का बनेगा। इस तरह सेकंड हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है वो है जी बाईसल्फाइड के साथ, और यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास कंपाउंड बाईसल्फाइड का वो है NaHSO3, सोडियम बाईसल्फाइड, और ये किस एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक मालिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या हासिल होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड हासिल होगा, इसके अलावा यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, एक मालिक्यूल पानी का बनेगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास केमिकल रिएक्शन है एसिड्स के बेसिस के साथ। याद रखिए स्टूडेंट्स कि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो 2 तरह के प्रोडक्ट बनाता है, साल्ट और साथ क्या बनता है, वाटर। ठीक है जी, नमक और पानी बनता है। और ये जो केमिकल रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट और पानी बना रहे हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन जो हैं उनको हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या इसको आप न्यूट्रलाइजेशन मेथड का नाम भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एसिड हो, फॉर एग्जांपल HCl है, और कोई भी बेस हो, फॉर एग्जांपल NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब इनका आपस में केमिकल रिएक्शन होगा तो हमारे पास साल्ट बनेगा। इन दोनों के केमिकल रिएक्शन के नतीजे में सोडियम क्लोराइड एक साल्ट बनेगा, और यहाँ से पानी का एक मॉलिक्यूल जो है वो भी एज अ प्रोडक्ट पैदा होगा। ठीक है, अगर एक और केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पर लिखना चाहें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एसिड है H2SO4, ठीक है जी, और कोई भी बेस हो, फॉर एग्जांपल MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इनका जब आपस में रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा MgSO4, और उसके साथ हमारे पास 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, पानी के। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक एसिड था, वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा था, बेस के साथ। उसके नतीजे में उसने कितने प्रोडक्ट बनाए, 2। एक प्रोडक्ट कौन सा था, साल्ट, और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, पानी। इस टॉपिक का हमारे पास जो लास्ट केमिकल रिएक्शन है, एसिड का जो केमिकल रिएक्शन है वो है सल्फाइड्स के साथ। सल्फाइड्स हम किन्हें कह सकते हैं, देखें जी, सल्फाइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले में या जिनके स्ट्रक्चरल फार्मूले के आखिर पर सल्फ़र मौजूद हो। आखिर पर कंपाउंड का आप एक फार्मूला लिखें, उसके आखिर पर अगर सल्फ़र मौजूद है तो आप ऐसे कंपाउंड को क्या नाम देंगे, सल्फाइड का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है, मैं इधर लिख देता हूँ FeS। आप देखें ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके स्ट्रक्चरल फार्मूले में, जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूले के आखिर पर क्या मौजूद है, सल्फ़र मौजूद है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, सल्फाइड का नाम देंगे। तो याद रखिए कि जब भी एसिड्स रिएक्शन करेंगे सल्फाइड्स के साथ, मेटेलिक सल्फाइड्स के साथ, तो इसके नतीजे में ये 2 तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, एक साल्ट बनता है और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस खारिज होती है। ठीक है जी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी और साथ क्या बनेगा, साल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिड हो H2SO4 और सल्फाइड है FeS, फेरस सल्फाइड। इनका जब आपस में रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास फेरस सल्फेट बनेगा FeSO4, और उसके नतीजे में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो भी इस केमिकल रिएक्शन के दौरान खारिज होगी। तो ये हमारा टॉपिक था एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी एसिड्स के केमिकल रिएक्शंस।